SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको शनिदेव से जुड़ी कुछ विशेषताएं और अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी जानकारी आपको देंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को क्रूर ग्रह कहा गया है। ये जिससे खुश हो जाएं, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, वो रातों रात राजा बन जाता है, और जिस पर इनकी कुदृष्टि पड़ जाए तो वो रातों रात राजा से रंक बन जाता है। शनिदेव ही हैं ऐसे देव, उनके बारे में जितना भी जाना जाए कम है। पर आज हम आपको उनकी 16 प्रमुख विशेषताएं बताने जा रहे हैं। शनिदेव सूर्यपुत्र हैं। उन्हें मृत्युलोक में लोगों को अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का अधिकार प्राप्त है, और वे समय आने पर ऐसा ही करते हैं। शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है। गलत काम करने वालों को वो बख्शते नहीं हैं। शनिदेव का रंग काला है, इतना काला जिसके आगे सारे रंग बेरंग हो जाते हैं। इनकी धातु लौह इस्पात मानी गई है। शनिदेव की प्रिय वस्तुएं सरसों का तेल, कोयला, लौह, काला तिल, उड़द, जूता, चप्पल। शनिदेव उस व्यक्ति पर प्रसन्न रहते हैं जो अपना कार्य ईमानदारी से करता है। शनिदेव की जिस पर कृपा होती है वो आध्यात्म की ओर मुड़ता है। जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छे होते हैं वे लोग संयुक्त परिवार में रहने की इच्छा रखते हैं। शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाए उस व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में सर्वोत्तम पद प्रदान करते हैं। ये रोग मुक्ति प्रदान करते हैं। इनकी कृपा से आयु वृद्धि होती है। शनिदेव कलयुग के साक्षात भगवान माने गए हैं। शनिदेव अपनी माँ को अत्यंत प्रेम करते हैं। माँ के लिए ये पिता से भी लड़े। शनिदेव गरीबों की सहायता करने वालों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव स्वयं भगवान शिव का पूजन करते हैं। उनके भक्तों से प्रसन्न रहते हैं। इनका वाहन गिद्ध है। शनिदेव का रथ लोहे का बना हुआ है। अब हम आपको अगली जानकारी देंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष सदियों पुराना है। 19 नवंबर 2019 को रामलला के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के साथ इस संघर्ष का पटाक्षेप तो हुआ, पर बाधाएं इसके बाद भी आ रही हैं। मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन गत वर्ष 5 अगस्त को ही किया है, किंतु श्री राम जन्मभूमि की भराव एवं बालू से युक्त सतह के चलते नींव की डिजाइन अंतिम रूप से तय होने में 5 माह से अधिक का वक्त लगा, और सही अर्थों में मंदिर निर्माण इसी वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू हो सका। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा है कि तय समय में ही मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए 400 फीट लंबे, 300 चौड़े और 50 मीटर गहरे भूक्षेत्र में नींव का खनन काम पूरे 2 माह तक चला, और खनन पूर्ण होते ही नींव की भराई का काम भी शुरू हो गया। काम आगे बढ़ने के साथ इसकी तीव्रता भी सुनिश्चित होती गई। पत्थर की गिट्टी, पत्थर का ही चूर्ण और पत्थर के कोयले की राख से तैयार अति मजबूत मिश्रण से नींव की कुल 44 परतें तैयार होनी हैं। अब तक नींव की 8 परतें तैयार हो चुकी हैं। शुरू में नींव भरे जाने की गति कुछ मंदित थी, तो इसी माह से नींव भरे जाने का काम 2 शिफ्ट में सुनिश्चित कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि नींव की जो परतें 12 से 15 दिन में तैयार की जा रही थी वह अब सप्ताह भर में तैयार की जा रही है। राम मंदिर निर्माण में तीव्रता के उत्साह पर उस दिन पानी फिरता प्रतीत हुआ जब गत रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भूमि खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया। एकाएक लगा कि इस तरह का आरोप तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संकल्प को विचलित कर देगा, किंतु ट्रस्ट आरोप के इस ग्रहण से मुक्त हो पूरी चमक के साथ मंदिर निर्माण की योजना को प्रशस्त कर रहा है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कहते हैं कि न केवल अक्टूबर माह तक नींव की भराई पूरी कर ली जाएगी, बल्कि तय समय में ही मंदिर का निर्माण भी पूरा होगा।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भूमि पूजन के ही समय में 39 माह में मंदिर निर्माण पूर्ण होने की घोषणा की थी। इस अवधि में से 10 माह 12 दिन का समय बीत चुका है। मंदिर का बाकी काम 28 माह 18 दिन में पूरा होना है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तय अवधि में मंदिर निर्माण की चुनौती से परिचित भी है, इसलिए एक साथ कई मोर्चों पर काम की योजना पर अमल किया जा रहा है। नींव खनन के दौरान निकली मिट्टी को यथास्थान ठिकाने लगाने के बाद जल्दी नींव भरे जाने के साथ परकोटा और पश्चिमी छोर पर रेक्टेंगल वॉल के निर्माण का काम भी शुरू होगा। इस बीच प्लिंथ के पत्थर एवं मंदिर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थर लाए जाने एवं उनकी अपेक्षित आकार में तराशी का होमवर्क भी पूरा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर 3 तल का है। प्रत्येक तल में 20 फीट ऊंचा होगा। प्रस्तावित मंदिर में 366 स्तंभ प्रयुक्त होने हैं। भूतल पर 160, प्रथम तल पर 132 और दूसरे तल पर 74 स्तंभ लगेंगे। मंदिर में 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर के अलावा 5 उप शिखर भी होंगे। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद अयोध्या को ग्लोबल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने में जुटी योगी सरकार के प्रयासों से पूरा विश्व रामनगरी की ओर आकर्षित है। इसलिए दुनिया की नामी संस्थाएं, उद्यमी व विशिष्ट जन रामनगरी में स्थान पाने को उत्सुक हैं। सनातन धर्मशाला, 5 सितारा होटल, तो कोई यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और गोल्फ कोर्स बनाना चाहता है। भव्य अयोध्या टाउनशिप में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए देश विदेश की 34 नामी संस्थाएं सामने आ चुकी है। विकास प्राधिकरण सरकार की मंशा को फलीभूत करने में लगा है। आवास विकास परिषद से जुड़े एक अधिकारी की माने तो अभी तक 200 एकड़ का प्रस्ताव मिल चुका है। सिंगापुर की सिम सिटी स्पेशलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड भी कतार में है, जो यहाँ उच्च श्रेणी का रिसोर्ट बनाना चाहती है। इंडियन गोल्फ यूनियन के सदस्य ने गोल्फ कोर्स बनाने के लिए भूमि मांगी है। देश के जाने माने उद्यमी राकेश लाधानी ने आध्यात्मिक सह कल्याण केंद्र के लिए भूमि मांगी है। इसी क्रम में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध कई संस्थाएं यहाँ उच्च कोटि की सुविधा वाले हॉस्पिटल बनाने की इच्छा लेकर भव्य अयोध्या में भूमि प्राप्त करने के लिए आगे आई है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। भव्य अयोध्या में स्थान पाने के लिए इच्छुक संस्थाएं संपर्क कर रही हैं। भव्य अयोध्या टाउनशिप 1192 एकड़ में बसेगी। इसके लिए 350 एकड़ भूमि अभी तक खरीदी जा चुकी है। रामनगरी से सटे शहनवाजपुर, माझा, बरहटा और तिहुरा में योजना का विस्तार होगा। भूमि खरीद प्रक्रिया को निर्बाध बनाने के लिए अपर आवास आयुक्त डॉक्टर नीरज शुक्ला हर हफ्ते यहां समीक्षा के लिए आ रहे हैं। भव्य अयोध्या के निकट ही पर्यटन विभाग की ओर से श्री राम की भव्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। इसके लिए भूमि अभी तक पर्यटन विभाग को खरीदनी थी, लेकिन योजना बनाई जा रही है कि आवास विकास परिषद भूमि की खरीद करे। अभी भव्य अयोध्या में भूमि का मूल्य निर्धारण नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इसमें भी आवास विकास परिषद अपने सहयोगी विकास प्राधिकरण और ग्लोबल कंसल्टेंट ली एसोसिएट्स की मदद ले सकता है। साभार, डेली हंट, डेली होम, भक्ति सागर, SMS DMS। नमस्कार।